नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल से कई ऐसी खबर सामने आती है जो हैरान करने वाली होती है और ममता बनर्जी की जमकर फजीहत भी करवाती है। कभी टीएमसी नेताओं की गुंडई तो कभी यहां के पुलिस प्रशासन पर हमला, दोनों सुर्खियों में रहता है। अब तक जेलों में सुरंग बनाकर भागने की घटनाएं तो बहुत सुनने को मिली है, लेकिन घर में सुरंग बनाकर लोगों को ठग कर भागने की शायद ये पहली घटना होगी। बंगाल से फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ के लोगों में कानून का डर कितना है और ममता बनर्जी की पुलिस का राज्य में क्या हाल है। पश्चिम बंगाल से आई इस खबर पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बंगाल में कैसे चरमराई कानून व्यवस्था, ममता सरकार पर क्यों उठ रहे सवाल, बंगाल में पुलिस टीम पर क्यों हुआ हमला, क्यों भीड़ ने हमला कर आरोपी को छुड़ाया। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से यहां कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं उससे टीएमसी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। पहले ही कई बार जांच एजेंसियों की टीम पर हमले की खबर ने ममता बनर्जी की फजीहत करवा दी है और एक बार फिर इस खबर ने बवाल मचा दिया है और यहाँ की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रखती है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली क्षेत्र के जराबेरिया गांव में भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, क्योंकि पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक पुलिस की टीम ने सोने की मूर्तियां बेचने के नाम पर लोगों को ठगने के लिए प्रेरित सद्दाम लश्कर को गिरफ्तार कर लिया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस गांव पहुंची तो करीब 200 से 250 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार सद्दाम ने नादिया के एक व्यापारी से शुद्ध सोने की मूर्तियां देने का वादा करके 12 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने बताया कि इलाके में ऐसे कई मामले सामने आए जहां लोगों को कम कीमत पर सोने की मूर्तियां देने का वादा करके ठग लिया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश चंद्र थाली ने कहा कि घटना की जांच करने और साजिश को पकड़ने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना दक्षिण 24 परगना के कुलतली थाना क्षेत्र के जलबेरिया 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र की है, जहां धोखाधड़ी के आरोपी सद्दाम लश्कर नामक व्यक्ति के घर पर सुबह पुलिस तलाशी अभियान के लिए पहुंची। यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी गई। घटना में 2 सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। सद्दाम पर नकली सोने को असली सोना बताकर बेचने का आरोप है और इसी सिलसिले में पुलिस तलाशी अभियान चलाने पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से एक है सद्दाम की पत्नी राबिया सरदार और दूसरे का नाम है मसूदा सरदार। इन पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह इस घटना के बाद इलाके में और अधिक पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इलाके में सद्दाम की तलाशी भी शुरू कर दी गई। उसी दौरान उसके घर में एक सुरंग मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरंग सद्दाम के बेडरूम में है और यह बाहर एक नहर से जुड़ा हुआ है। जांचकर्ताओं का मानना है कि सद्दाम इसी सुरंग के जरिए भाग निकलता था। जांचकर्ताओं के मुताबिक सद्दाम पर सोने का भगवान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप था। जानकारी के मुताबिक जो कोई उसे सोना खरीदने जाता था उसका सब कुछ लूट लेता। इसके बाद वह काफी समय तक क्षेत्र से बाहर रहता था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ही इस मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद इस तरह की घटना हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से जांच अधिकारियों पर भीड़ द्वारा किए जाने वाले हमले चर्चा में रहे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम और एनआईए की टीम पर हमले की खबर ने खूब बवाल मचाया। 6 अप्रैल 2024 की घटना है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की एक टीम पर हमला हो गया। एनआईए अधिकारी टीएमसी के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार एक अधिकारी भी घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई गई। एनआईए की ओर से
मनवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। एनआईए के अधिकारी मोनोब्रोतो जाना को ही गिरफ्तार करने मौके पर पहुंचे थे। एनआईए सूत्र ने बताया कि छापेमारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। घटना के संबंध में एनआईए द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई। भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को हुए एक विस्फोट में छप्पर का घर ध्वस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। पिछले महीने एनआईए ने विस्फोट के सिलसिले में पूछताछ के लिए 8 टीएमसी नेताओं को बुलाया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 8 को अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि वे पहले के संबंध में जांच में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें उन्हें 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए कार्यालय का दौरा करने का निर्देश दिया गया। एनआईए की टीम इसी केस के सिलसिले में मोनोब्रोतो जाना को गिरफ्तार करने भूपति नगर पहुंची थी, जब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। वह इससे पहले जनवरी 2024 का मामला है, जहां पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रेड डालने गई ईडी की टीम पर लगभग 200 से 300 लोगों ने हमला बोल दिया। यहाँ 24 परगना जिले में ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची थी। टीम अभिनेता शाहजहां शेख के घर पहुंची थी कि लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। रिपोर्ट के अनुसार 200 से 300 लोगों ने ईडी के अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों को घेर लिया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की थी। अभी तक जानकारी के अनुसार ये सामने आया था कि हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इस दौरान भीड़ ने मीडिया कर्मियों को भी अपना निशाना बनाया था। लोग ईंट और पत्थर से हमला कर रहे थे। ईडी पिछले कई महीनों से कथित राशन वितरण घोटाला मामले को लेकर छापेमारी कर रही थी। इससे कुछ दिनों पहले ही ईडी ने खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का लगभग 30% राशन बाजार में बेच दिया जाता है। एजेंसी ने खुलासा करते हुए कहा था कि राशन को बेचने के बाद जो पैसा मिला है उसे मिल के मालिकों और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बांट दिया गया। दरअसल चावल मिल मालिकों ने कुछ सहकारी समितियों के मिलीभगत से किसानों के फर्जी बैंक खाते खोले और उनको दी जाने वाली एमएसपी की राशि को अपनी जेब में भर लिया। प्रमुख संदिग्धों में से एक ने स्वीकार किया कि चावल मिल मालिकों ने प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपए कमाए थे। इन अनाज को सरकारी एजेंसियां किसानों से खरीदने वाली थी। ईडी ने अपने बयान में कहा था कि कई चावल के मिल मालिकों सालों से ये घोटाला कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल 14 अक्टूबर को एजेंसी ने आटा चावल मिल के मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा ईडी ने घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को भी अरेस्ट किया था। ज्योति ने 2011 से 21 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। उनके कार्यालय के दौरान कथित तौर पर राशन वितरण में अनियमितताएं हुई थी, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई। मई 2024 की खबर है, जहां किशनगंज मुख्यालय से सटे बिहार बंगाल सीमा के निकट बंगाल के रामपुर बिलायती बाड़ी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस सदर थाना में दर्ज मक्का लूट मामले के आरोपित नूर आलम को पकड़ने के लिए गई थी, जहां आरोपी के समर्थकों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। हमले में किशनगंज टाउन थाने की पुलिस को आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। ग्रामीणों के हमले के बाद किशनगंज टाउन थाने की पुलिस किसी तरह से वहां से अपना जान बचाकर भागी। टाउन थाना की पुलिस मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। पुलिस के अनुसार नूर आलम को किशनगंज के दौला पंचायत ईदगाह से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके परिजन और ग्रामीण राष्ट्रीय उच्च पथ 27 पर पहुंच गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस से पिस्टल छीनने की भी कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड फायरिंग करने की बात कही। पुलिस किसी भी तरह से वहां से अपना जान बचा कर लौटी। तो पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी और पुलिस टीम पर हमले की बात कोई नई नहीं है। कई बार इस तरह की खबर सामने आती रहती है और ममता बनर्जी की जमकर धज्जियां भी उड़ती रहती है। अब एक बार फिर से यहाँ भीड़ ने ममता की पुलिस को दौड़ाया है, जिसके बाद से कानून व्यवस्था पर टीएमसी सरकार बुरी तरह से गिरती नजर आ रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।